नमस्ते। तो दर्शकों, आप सभी ने एक ना एक बार तो ऐसा सोचा ही होगा कि जब हमारी आत्मा तन का त्याग कर देती है तो वे क्या सोचती होगी। मतलब जब हम तन को त्याग देते हैं तो हमारी आत्मा की क्या स्थिति होती होगी, हम क्या सोचते होंगे। क्या आप जीते जी उस समय का अनुभव करना चाहते हैं कि क्या होता है अगर हम तन को यहीं त्याग दें और हमारी आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए। उस वक्त हमारी क्या स्थिति हो जाती है। चलिए आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ के कुछ दोहों का आधार लेते हुए। उस वक्त सबसे पहला ख्याल क्या होता है आत्मा का, कि कहाँ लाए कहाँ ले चले, कहाँ कह चले गमाए, ज्ञान न मन और आत्मा मोहमन दिए भुलाए। अर्थात क्या तो हम संसार में लेकर आए और क्या हम संसार से लेकर जा रहे हैं, या फिर क्या हमने संसार में गवा दिया, इस बात का विचार। और दूसरी बात, ना ही हमने मन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया और ना ही हमारी आत्मा की हरि मिलन की प्यास को हमने बुझाया, तो सारे उद्देश्य अधूरे रह गए। ना ही तो हमने परमात्मा को जो संसार का तन नर्तन प्राप्त करने से पहले वचन दिए थे वो निभाए, ना ही हमने सुमिरन का धन एकत्र किया, दान पुण्य के कोई कार्य नहीं किए, मन के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आत्मा की हरि मिलन की प्यास बुझी नहीं, जो कि स्वाभाविक बात थी। अब तो पछतावा है केवल, अब तो नरक में जाना पड़ेगा, 84 लाख के फेरे लगाने पड़ेंगे। सामान्य सी बात है। अब क्यों रोवे आत्मा, मोह आयो ना काम, गमा दियो धन आपनो, जो धन अपनो राम। अब आत्मा तुम क्यों रो रही हो। परमात्मा आत्मा को दिलासा देते हुए, समझाते हुए कह रहे हैं कि अब तुम तन का त्याग जब तुम्हारे द्वारा किया जा चुका है, अब तुम क्यों रो रही हो। संसार में मैंने जो तुम्हें नर्तन दिया था, इसलिए दिया था कि तुम मेरे नाम का धन एकत्र करो और मेरे पास निश्चिंत होकर आओ कि पिता देखिए आपके नाम का भरपूर धन मैं एकत्र करके संसार से लेकर आई हूँ। तो पछतावे की कोई वजह शेष ही नहीं रहती। यदि आप ज्ञान से बोध पा लेते हैं, यदि आपको बोध आ जाता है किसी भी माध्यम से ज्ञान का, तो आपको तत्कालिक परमात्मा के कार्यों को करने में लग जाना चाहिए। कैसे कार्य? दान पुण्य के कार्य, दया के कार्य। यदि आपके पास किसी को देने के लिए भी कुछ भी नहीं है तो आप उन्हें हरि का ज्ञान दीजिए। आपके पास यदि कुछ भी नहीं है और आप उन्हें हरि का मार्ग बता रहे हैं कि आप परमात्मा का सुमिरन करिए, मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता, पर यदि आप उनसे विनती करेंगे पूरे सच्चे मन से तो वे आपको सब कुछ अवश्य देंगे। तो परमात्मा यह परख करते हैं कि कौन मनुष्य संसार में मेरे ज्ञान का प्रचार कर रहा है, कौन धर्म की बातों में संलग्न है, कौन मेरी सत्य की बातों को संसार में फैला रहा है और कौन पाप के कार्यों में लिप्त है। और उन सभी आत्माओं की फिर मृत्यु के बाद, तन की मृत्यु के बाद छटनी की जाती है कि कौन सी आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने मेरे कार्य किए हैं, जिन्होंने पुण्य के कार्य कमाए हैं, और कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने बोध आने पर भी पाप के कार्य ही किए हैं सिर्फ और सिर्फ। फिर अंजाम क्या होगा? आत्मा को तड़पा तड़पा कर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा। उन्हें नर्तन बड़ी ही कठिन परिश्रमों के बाद हो सकता है प्राप्त हो भी या ना हो। इसीलिए हम सभी को बोध आते ही परमात्मा के सुमिरन में तो लग ही जाना चाहिए। वे नहीं कहते कि पूरे दिन आप मेरा जप करते रहो, पूरे दिन मेरा सुमिरन करते रहो, संसार के सारे कार्यों को छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहते वो ऐसा। वो कहते हैं कि अपने कार्यों को करते हुए जो व्यक्ति मेरा ध्यान करता है, मेरा सुमिरन करता है, वह व्यक्ति संसार में सबसे महान है। धैर्यवान पुरुष, धरती के देवता जो होते हैं वे ऐसे ही पुरुष होते हैं कि जो परमात्मा के द्वारा उन्हें सौंपी गई माया की बगिया को सींचते भी हैं, अपनी गृहस्थी का पालन करते हैं, पर साथ ही साथ परमात्मा का सुमिरन, उनका भजन ध्यान, उनके ज्ञान का प्रचार भी करते हैं। इसीलिए आपकी दिनचर्या चाहे जितनी भी व्यस्त हो, पर आप इस बात को न भूलें कि मुझे अपनी इस दिनचर्या के कार्यों को करते हुए परमात्मा का सुमिरन भी करना ही है।
कोई कोई कार्य आपके ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अनावश्यक होते हैं, आप फिर भी उन्हें करते हैं, और जो परमात्मा के भजन रूपी कार्य परम आवश्यक है आपके लिए, उसे आप पीछे छोड़ देते हैं। तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। इस कार्य को करें, परमात्मा का सुमिरन करते रहें, क्योंकि यदि आप मान लीजिए आपके श्वास संसार में पूरे हो गए और आपकी आत्मा ने तन को त्याग दिया, फिर आपकी आत्मा को जो पछतावा, जो दंड सहन करना होगा, सहना होगा, वह बड़ा ही असहनीय होता है। उसकी स्थिति तो केवल वही आत्मा जानती है जो उसे भोगती है। क्या आपको पता है कि जब आत्मा संसार से तन को त्याग कर जाती है, तब भी उसे ऐसा ही लगता रहता है कि मेरे पास यह तन है, और यदि उसने वह बुरे कार्य किए हैं तो यमदूतों के द्वारा, जिन्हें हम यमदूत कहते हैं, वह उस आत्मा के स्वयं के कर्म होते हैं। जो बुरे कर्म उसने संसार में किए थे, उसे हर तरह से तड़पा तड़पा कर सजा देते हैं। कभी उसे पानी में डुबाया जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे श्वास रुक गए। उसके पास तन नहीं होता, पर उसे ऐसा लगता रहता है कि मेरे पास अभी भी तन है। उसे अग्नि में जलाया जाता है और न जाने क्या क्या ऐसे कार्य उसके साथ किए जाते हैं जो असहनीय होते हैं उसके लिए। इसीलिए जीवन रहते ही परमात्मा के सुमिरन रूपी, उनके पुण्य कार्यों के रूपी इतना धन एकत्र कर लें कि आपको उन सारी चीजों से गुजरना ना पड़े। नर्तन पायो आत्मा फिर भी अज्ञानी, मोह माया के जाल में करी न पहचानी। इस मोह और माया के जाल में आप इस तरह उलझ गए कि आपने परमात्मा का ध्यान ही नहीं किया कि नर्तन पायो आत्मा फिर भी अज्ञानी। नर्तन प्राप्त किया फिर भी अज्ञानी। क्या किसी भी अन्य जीव प्रजाति के पास मनुष्य के बराबर बुद्धि हो सकती है, विवेक हो सकता है, ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए यह नर्तन बहुत खास है। इसी में परमात्मा की भक्ति की जा सकती है, और किसी योनि में और किसी प्रजाति के द्वारा यह भक्ति परमात्मा की नहीं की जा सकती। तो वही बात यहाँ पर लिख दी गई है कि नर्तन प्राप्त कर लिया फिर भी तुम अज्ञानवश रहे, संसार में अज्ञान में जीते रहे। नर्तन को प्राप्त कर लेने के बाद आत्मा को यह अवसर मिलता है नर्तन रूपी, मतलब आप इस बात को इस तरह समझिए कि नर्तन परमात्मा के लिए एक ऐसा अवसर है, ऐसा सुनहरा स्वर्णिम अवसर है आत्मा के पास, जिसमें कि वह परमात्मा को और अपने आप को जान सकती है, ज्ञान के नए नए स्रोतों को खोज सकती है, दूसरी आत्माओं तक कल्याण के विभिन्न मार्गों को पहुंचा सकती है, उन्हें बता सकती है। इकली रोबे आत्मा धीर धरे न कोय, त्याग दियो तन आत्मा समय न वश में होए। साधारण सी बात है कि समय तो किसी के वश है ही नहीं, और अब तो आत्मा ने तन त्याग दिया। वह इकली आत्मा यानी कि अकेली आत्मा रो रही है, पछतावा कर रही है, विलाप कर रही है कि देखो नर्तन रहते भी मैंने कोई कार्य अच्छा नहीं किया, पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, तो अब तो केवल और केवल पछतावा ही है करने के लिए। कौन धीर धरे आत्मा ज्ञान न तो को होए, धीर धरैया एक है और जगत ना कोई। परमात्मा कह रहे हैं कि हे आत्मा, अब तेरी धीर कौन धरेगा? अब तो तुम ऐसे ही इकली रोती रहो, अब जगत का तो कोई है ही नहीं। जिन नाते रिश्तों को आप अपना मानकर बैठे हैं, क्या वे तन के त्यागने के बाद आपके साथ चले जाएंगे? क्या उनकी आत्माएं भी बिल्कुल आपके तन त्यागने के समय ही अपना तन त्यागेंगी? नहीं, आपको संसार से अकेले जाना है, और आप अकेले ही आए थे। आपका जीवन सबसे अलग रहना चाहिए, मतलब संसार में रहते हुए भी अपने जीवन का एक ऐसा जगत होना चाहिए जो जगत इस जगत से तो बिल्कुल ही अलग हो। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? इस बात को इस तरह समझिए कि आपने जो कर्म किए हैं उनका फल किसी और को नहीं भुगतना पड़ेगा, उनका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार जो आप पुण्य के कार्य कर रहे हैं उनका फल भी आपको ही मिलेगा, निस्वार्थ भाव से जो आप पुण्य के कार्य कर रहे हैं। इसीलिए अपने कर्मों में किसी और की भागीदारी ना समझें, या फिर किसी और के कर्मों में अपनी भागीदारी ना समझें। उनसे भी कहें कि अपने जीवन को सबके जीवन से अलग रखो, और इस तरह उन सभी लोगों को भी आप परिचित कराइए इस बात से कि अपने जीवन को अलग रखो। यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए जीवन के प्रति, कि सारी चीज़ें एक तरफ और मेरा यह एकांतिक जीवन एक तरफ, जिस जीवन में मैं
दान करूंगा, पुण्य करूंगा, परमात्मा का सुमिरन करूंगा, पर संसार को बिना जताए, बिना दिखाए, वह बिल्कुल एकांतिक, बिल्कुल अलग रहस्यमयी जीवन होना चाहिए आपका। तो धीर पुरुष परमात्मा आत्मा कर पहचान, अंशी है जा धीर की वही धीर बलवान। वे धीर पुरुष परमात्मा ही उस समय आत्मा की धीर बंधा सकते हैं, पर यदि उसने उनका कहना माना तो। यदि जीवन भर उसने कोई ध्यान ही नहीं किया कि मैंने परमात्मा को, अपने पिता को क्या वचन दिए थे, तो उसका तो कोई फायदा है नहीं। फिर वे आपकी धीर कैसे धरेंगे, क्यों धरेंगे? तो चलिए, अब आप समझ चुके होंगे कि वे कर्म जो आप संसार में करते हैं, बुरे पाप के कर्म, वे आपको किस प्रकार तन को त्याग देने के बाद रुलाते हैं, तड़पाते हैं, और आपके साथ क्या क्या वे करते हैं, और कैसे पुण्य के कर्म आपका वह अलग रहस्यमय जीवन आपको इन सारी चीजों से, मोह माया के जाल से बचा कर रखता है। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।